नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण एक मिसाल थी। वह इस मिसाल को ऐतिहासिक करने, दूरदृष्टि सोच व विचारक बन इस दिशा में बेहतरीन कार्य हो, पर विकास की इस दिशा में जो भ्रष्टाचार ने सवालिया निशान लगा दिए हैं, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का बंटाधार कर दिया है। स्वच्छ भारत, सुंदर भारत की धज्जियां उड़ाने में राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ी। शिक्षा ज्ञान के मंदिर को लेन देन का व्यापार बना दिया। लोगों को शिक्षित की दिशा में राज्य सरकार ने गोबर खरीदी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में समय गवा दिया। आज बालोद जिले में डीएमएफ की अरबों रुपए की राशि का बंटरबांट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया का विधानसभा, जहां केंद्र सरकार मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन को मजाक बना दिया गया है। कैबिनेट मंत्री के गढ़ में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। वह अधिकारी इनकी बातों को तवज्जो नहीं दे रहे। आपके सामने नगर पंचायत डौंडी लोहारा है। वह इस जल जीवन मिशन में ठेकेदारों की लापरवाही के कारण ये महत्वपूर्ण योजना अधूरी रह गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य घर घर नल और जल पहुंचाने की योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण और पाइपलाइन विस्तार करना था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण पानी टंकी का निर्माण कार्य अब तक अधूरा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना लाखों की लागत से बनाई जाती है, लेकिन अधूरे कार्य को नजरअंदाज करना प्रशासन की लापरवाही का संकेत मिलता है। लापरवाही के बावजूद विभाग द्वारा ना तो निर्माण कार्य का ठीक से सुपरविजन किया जाता है और ना ही लंबित कार्यों पर ठेकेदार को फटकार लगाई जाती है। ठेकेदारों से लंबी सेटिंग कर बंडर बांट करने में लगे हैं। आज जिले में ग्राम पंचायत के गांव में निर्माण करते समय ठीक से पानी की तराई नहीं की गई, जिसमें गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। पूरी तरह गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग कर इस महत्वाकांक्षी योजना का बंडर बांट कर डाला। हमारे बनने के बाद 2 साल तो कोरोना में चला गया। उसके बाद 3 साल का हमारा कार्यकाल देखेंगे। 3 साल में हम बालोद जिला की बात करें, सबसे पहले हमने सेंट्रल स्कूल कराया है। अभी तक के राज्य सरकार इसके व्यवस्था राज्य सरकार करती अभी तक नहीं कर पाई। मैं पहले गया तो प्लेटफार्म नहीं था। दल्ली राजहरा में और गुंडरदेही में मेरे द्वारा प्लेटफार्म दोनों जगह हुआ। अभी ताड़ोकी से रेल चालू हो गया लगातार रायपुर तक के, और ओवरब्रिज नहीं था। चैनगंज पारराज में ओवरब्रिज बना। दल्ली राजहरा में रेडियो एफएम चालू करवाया। डॉक्टर नहीं थे, 2 नर्स रहते थे, वहाँ आज 5 डॉक्टर हो गए। 3 एम्बुलेंस दिए। वहाँ एक 168 करोड़ का प्रोसेसिंग प्लांट चालू हो गया। 600 करोड़ का प्रोसेसिंग प्लांट अभी चालू हो रहा है। अभी हमारे भानु प्रतापपुर से गढ़चिरौली के लिए ट्रेन स्वीकृत कराया। धमतरी से नगरी होते हुए, बांसकोट होते हुए कोंडागांव के लिए ट्रेन स्वीकृत कराया। हमारे अंतागढ़ से जगदलपुर के लिए ट्रेन स्वीकृत कराए, और 4 एकलव्य अपन कराए ट्राइबल क्षेत्र के लिए, और अधिकांशतः प्रधानमंत्री सड़क योजना हमारे माध्यम से हुई है। नल जल योजना केंद्र सरकार की आपको मालूम है। तो इस प्रकार से हमारे माध्यम से बहुत कुछ काम है। देखो, काठ की लकड़ी एक बार चढ़ती है। ये बार बार इनके धोखा वाला घोषणा पत्र, इसमें आदमी गुमराह हो गया कि पूरा कर्ज माफ हो गया, लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं। अब इनके घोषणा पत्र समझ गए हैं। अभी हम 3 सीट में जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी। महोदय जी, हिंदू धर्म को बचाने के लिए आपने जो सतत प्रयास कर रहे हैं, आज आपके द्वारा जो रामायण की पुस्तकें बांटी जा रही है, ये क्षेत्र में एक मिसाल है। इस पर हिंदुओं के लिए आप और हमारे क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मैं पहले प्रदेश तुलसी मानस प्रतिष्ठान जिलाध्यक्ष रहा, फिर प्रदेश अध्यक्ष रहा। मेरे साथ कम से कम 19-20 हजार मानस मंडी मेरे साथ जुड़े हैं, जिसमें उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की भी आते हैं। और मैंने 46,000 लगभग रामायण होने जा रहा है बांटा हूँ। और जगह जगह राम के नाम से जहाँ विरोध होता था वहाँ मैं जाता हूँ। अब इसका कारण क्या है? मेरा परिवार नारायणपुर जिला, कोंडागांव जिला, कांकेर जिला, बालोद जिला, हम 15-20 हजार एक ही परिवार के हैं। और बस्तर संभाग सबसे बड़े पढ़ा लिखा परिवार भी मेरा परिवार है, और सबसे ज्यादा नौकरी भी मेरे परिवार के लोग वो कर रहे हैं। इसलिए मैं इन लोगों से घबराता नहीं कि मैं भी मेरे जैसे सामाजिक पद में जिला से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक मैं था, आदिवासी समाज के। और ये कुछ एनजीओ हैं
कुछ संस्थाएं मिशनरी से जुड़े हैं, ये विरोध करते हैं। हमारे आदिवासी कभी नहीं करते। हमारे आदिवासी तो ठाकुर है, जरो जा साहू कलार तेली मरार, ये सबको लेकर, इनके बगैर आदिवासी नहीं जी सकते, है ना। हमारे देवी देवता में जो 12 जाति के विशेष योगदान होता है, इनके द्वारा इनके बनाए चीज ही हमारे देवी देवता में चढ़ता है। जातिवाद कभी आदिवासी करता नहीं, लेकिन एनजीओ है कुछ, इनके माध्यम से दिशा एनजीओ है, जागृति एनजीओ है, और इस प्रकार से कई एनजीओ है। हम तो उच्च स्तरीय जांच के लिए भी लिखे हैं। देखो, सत्संग के अभाव करने सब होता है। बिनु सत्संग विवेक अनहोय, राम कृपा बिना सुलभ न सुझ। सत्संग होना चाहिए, सत्संग से ज्ञान मिलता है। सत्संग से पुरुषों दूर रहेंगे। अब ये पता नहीं क्यों बहक गए, अब ये सोचते हैं कि कुछ पद मिल जाए तो हम ही सब कुछ है। ऐसा नहीं, दुनिया में सबसे बड़े भगवान राम है, राम से बड़े दुनिया में और कोई नहीं है। आदमी सोचता है मैं बड़े होकर के, उमा राम सब हृदय माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, सूर नर मुनि सब क्या रीति स्वार्थ लागे करे सब प्रति। संसार में सब स्वार्थवश प्रेम करते हैं, और आदमी भगवान को भी भूल जाता है कि प्रेमवश भाववश, है ना। और हमारे देवी देवता तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंत, काहे सुने सब विधि सब संत, रामचंद्र के चरित सुहाए कल्प कोटि बीती नहीं गाय। करोड़ों कल्प भी बीत जाए, राम के गुणगान नहीं कर सके। राम का अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता, हिंदुत्व खत्म नहीं हो सकता। हिंदुत्व का जन्म ही नहीं हुआ है तो उसका पतन कैसे होगा। जिसका हम बर्थडे मनाते हैं तो निश्चित मान चलो उसका पतन होना है, और जिसका बर्थडे नहीं मनाते, जिसका जन्मदिन नहीं मनाते, तो उसका पतन हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार से भारत विश्व भरण पोषण कर जो तासु नाम बढ़ता सोई, विश्व का पालन पोषण करने वाला देश, भारत का पतन नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जन्म ही नहीं हुआ है। आज जन्मा है तो कैसे पतन होगा। ये भारत विश्व प्रसिद्ध पहले था,